नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजूरिया। चौधरी लाल सिंह की बेल को लेकर लगातार सुनवाई जारी है। आज भी सुनवाई थी। यहां पर आपको बता दें कि डिस्ट्रिक्ट सेशन जज की कोर्ट में, और आज दोनों पक्षों की तरफ से दलीलें रखी गई, यानी कि लाल सिंह के वकील की तरफ से भी दलीलें रखी गई और ईडी की तरफ से जो वकील हैं उनकी तरफ से भी दलीलें रखी गई। उससे पहले आपको बता दें कि लाल सिंह ने बेल के लिए जो अप्लाई किया था, और अब जैसे आपको पता है कि 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में उन्हें भेज दिया गया, यानी कि ईडी ने जो पूछताछ करनी थी अपने हिसाब से वो कर ली थी। और उसके बाद ईडी को लगा कि अब हम उन्हें अपने ऑफिस में नहीं रख सकते हैं, इसलिए उन्होंने भी ये इसका जो अपना दलीलें रखी होंगी और उसके बाद जो जुडिशियल कस्टडी रिमांड है उसमें भेज दिया गया। लेकिन उससे पहले आपको बता दें क्या हुआ था। उससे पहले ये हुआ था कि लाल सिंह ने बाकायदा एंटिसिपेटरी बेल ली थी, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस बना था आरबी ट्रस्ट की जो चेयरपर्सन है उन पर, और उसके बाद उनके तमाम जो परिवार के सदस्य हैं उनसे पूछताछ हो रही थी, और चौधरी लाल सिंह को भी लगा कि उनसे भी पूछताछ होगी ही, और उन्होंने एंटिसिपेटरी बेल जो ले ली थी और 7 तारीख को वो बेल रिजेक्ट हो जाती है और फिर उन्हें ईडी गिरफ्तार कर लेती है। पहले 14 तारीख तक, 7 तारीख से लेकर 14 तारीख तक, और फिर 14 से 18 तक, और उसके बाद जो है उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है। लेकिन वकीलों के द्वारा जो दलीलें रखी गई होंगी वो क्या रखी गई होंगी, क्योंकि आज अब सुनवाई थी और जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि परसों यानी कि बुधवार को इस पर फैसला आ सकता है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट सेशन जज की कोर्ट में ये मामला चल रहा है और जज साहब ने बाकायदा आज दोनों पक्षों की जो दलीलें थी वो सुनी थी, और फैसला जो है वो सुरक्षित रख लिया गया है और सबकी निगाहें अब बुधवार को हैं, यानी कि 22 तारीख को क्या होगा, क्या बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर बेल मिलती है तो लाल सिंह की जो समर्थक हैं वो इसे अपनी एक जीत के रूप में देखेंगे, क्योंकि ईडी लगातार जो है वो उसकी कोशिश यही रहेगी कि जो बेल है वो बेल ना मिले उन्हें, यानी कि रिजेक्ट हो जाए। वो दलीलें लगातार दे रहे हैं, और जब बेल उन्हें मिलेगी तो बाकायदा उनके समर्थक या फिर आने वाले दिनों में जो उनकी केस की जिरे होगी उसमें ये भी वकील जब रखेंगे कि जनाब देखिए ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है वो बनता ही नहीं है, इसीलिए गलत आरोप लगाए गए, ईडी ने गलत मामला दर्ज किया या ईडी ने इन्हें गलत फंसाने की कोशिश की, क्योंकि ईडी के पास पर्याप्त सबूत नहीं है। ये हो सकता है कि उसके बाद ये सुनने को मिले। लेकिन कुल मिलाकर यही है कि एक उम्मीद जो है लाल सिंह के परिवार को, बाकायदा लाल सिंह को भी और उनके समर्थकों को भी, कि परसों जब सेशन जज जो है वो जब फैसला सुनाएंगे, वो क्या फैसला सुनाएंगे। अगर वही बेल मिलेगी तो डोगरा स्वाभिमान संगठन के सदस्य ये कहेंगे कि देखिए मामला कुछ नहीं था, अब ट्रायल चलेगा और उसमें हम साबित करेंगे कि ये बेवजह के केस लगाए गए हैं और बाकायदा इसलिए उन्हें बेल मिली है। और अगर बेल नहीं मिली तो भी समर्थक ये कहेंगे कि देखिए जिस तरह से दिल्ली के नेताओं को, आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्रियों को जिस तरह से ईडी ने बाकायदा गिरफ्तार किया और फिर उनको जेल भेज दिया और उनकी ज़मानत नहीं हो रही है, और आम आदमी पार्टी भी लगातार आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार जो है वो ईडी का गलत इस्तेमाल कर रही है, तो ये भी वही कहेंगे। अब कुल मिलाकर ये है परसों वाला जो दिन होगा उस पर सबकी निगाहें रहेंगी। मामला आपको बता दें क्या है। मामला है आरबी एजुकेशनल ट्रस्ट पर, कि उन्होंने नियमों को दरकिनार करते हुए, ताक पे रखते हुए जो ज़मीन है वो ज़्यादा ले ली है, या यूँ कहें कि डरा धमका कर शायद अपने नाम करवाई। ये जो ईडी की उसमें जो उन्होंने अपनी रिपोर्ट लिखी है उसमें कि एक पटवारी ने भी गवाही दे दी है। हालांकि मामला सीबीआई की जो है वो जांच में है, तो इसीलिए लगातार उनके समर्थक, उनका परिवार, खुद लाल सिंह ये कह रहे हैं कि द्वेष की
राजनीति जो है अपनाई जा रही है। मुझे टारगेट किया जा रहा है क्योंकि मैं जम्मू के लोगों की बात रख रहा हूं, मैं डोगरों की बात रख रहा हूं, अलग स्टेट की बात रख रहा हूं, 371 जो है वो लागू होना चाहिए उसकी बात रख रहा हूं, ताकि लोकल्स के हकों को बचाया जा सके, और इसलिए मुझ पर यह कार्रवाई की जा रही है। लेकिन ईडी का यह कहना है कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, क्योंकि जो तथ्य उनको मिले हैं उसके हिसाब से उनका यही मानना है कि यहां पर कुछ पैसों का ऐसा हेर फेर हुआ है जिसका ब्यौरा जो है वो नहीं दे पा रहे हैं। और बकायदा आप सोच लीजिए कि 13 दिन तक ईडी ने बकायदा पूछताछ की थी लगातार, और क्या उन जवाब मिले होंगे, कौन से ऐसे राज जो हैं वो उन्होंने सामने उगले होंगे, या कुछ ईडी को लग रहा है कुछ ऐसे ऐसे राज हैं लाल सिंह के सीने में जो हमें बाहर निकलवाने हैं। और अब देखना है कि किस वकील की दलील जो है वो स्ट्रांग रखी गई है, किस वकील ने अपने तरफ से जो स्ट्रांग एविडेंस हैं या डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं वो जज के जज साहब के सामने रखे होंगे कि देखिए ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं बनता है। अगर हम लाल सिंह के वकील की बात करें तो ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं बनता है, बाकायदा ईडी ने गलत कार्रवाई की है, फंसाने की कोशिश है, प्रेशर है, ये वो सारी चीज़ें रखेंगे। दूसरी तरफ ईडी यही रखेगा कि देखिए हमने जब रेड की थी, हमने जो दस्तावेज लिए हैं, हमने जो दलीलें रखी हैं वो बिल्कुल सही है, ये सबूत है, ये कागजात है, ये सब कुछ है, इसलिए हम इस बेल का जो है ऑब्जेक्शन करते हैं और हम चाहते हैं इनको बेल ना मिले, क्योंकि उनकी दलील ये भी हो सकती है कि लाल सिंह एक बहुत बड़े नेता हैं, पूर्व सरकारों में मंत्री रह चुके हैं, एमपी रह चुके हैं, तो शायद इनका जो प्रभाव है वो बाहर जाकर और भी ज़्यादा दिख सकता है, तो शायद ये कुछ और भी कर सकते हैं। तो ये वकीलों की तरफ से दलीलें रखी होगी, लेकिन बार बार हम क्या ये कहते हैं कि जज जो होता है वो अपने विवेक से काम लेता है। और अब देखते हैं कि जो गेंद है वो किस पाले में जाती है, लाल सिंह के पाले में या फिर ईडी के पाले में। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।